नमस्कार सर्वेशाम स्वस्तिर्भवतु। आज मेरे को आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना है। थोड़े दिन पहले मेरे पास एक लड़का आया था हमारे यहाँ हमारे सेंटर में। थोड़ी सी उसको हेल्थ प्रॉब्लम थी तो उसके लिए आया था, तो उस वजह से हमने पूरा कंसल्टेशन के बाद उसको थोड़ी सी दवाई दी और डाइट का थोड़ा सा उसको गाइड किया। तो फिर गाइड करने के बाद वो बोला कि मैम ठीक है, अभी तो क्या है लॉकडाउन सब चल रहा है, अभी तो घर पर ही है और कॉलेज वगैरह बंद है, तो हॉस्टल में नहीं रहता, मैं अभी घर पर ही हूँ। तो मम्मी के हिसाब से सब अच्छा खाना हो जाएगा या आपने बोला वो हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में हॉस्टल चला जाऊंगा तो ये सब करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, अभी ये फॉलो करो, फिर जब तुम हॉस्टल जाओ उस वक्त मुझसे मिलना, मैं उस हिसाब से तुम्हें पूरा शेड्यूल ठीक करके दूंगी। फिर मैंने बोला कि हॉस्टल में ज्यादातर खाना क्या रहता होता है आपका, तुम्हारा किस तरीके से खाते हो, क्या दिक्कतें आती है, उसमें क्यों नहीं कर सकते और कौन से टाइम में भूख ज्यादा लगती है और क्या नाश्ता होता है। तो उसने बोला कि ज्यादातर तो मैश में वगैरह मिल जाता है, लेकिन जब भूख लगती है कभी कभार तो मैगी पास्ता वगैरह बना लेते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास सामान है, थोड़ी बहुत चीज, हॉट प्लेट वगैरह, तो वहाँ पर हो जाता है। तो मैंने बोला ठीक है, मैगी कितनी हो जाती होगी तुम्हारी, हफ्ते में एक आध बार या महीने में एक दो बार। तो उसने बोला नहीं, हफ्ते में चार पांच बार ऐसा होगा कि हम नाश्ता वगैरह में हम लोग मैगी पास्ता लेते। तो मैंने बोला कि क्यों? तो उसने बोला कि इंस्टेंट हो जाता है। तो मैंने बोला डू यू नो कि ये तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है? तो उसने बोला हाँ मैम, मुझे पता है कि ये हेल्दी ऑप्शन नहीं है, फिर भी क्या करें कि अब हॉस्टल में रहते हैं, दूसरा ऐसा कोई इंस्टेंट चीज तो हम बना नहीं पाएंगे, हम लड़के हैं, हमको इतना खाना बनाना नहीं आता और बहुत लिमिटेड मेरे पास सब रहता है। हमारे हम जो रूम पार्टनर रहते हैं उसमें लिमिटेड रहता है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा मैगी बना देंगे। और मैंने बोला कि कितने टाइम में मैगी तुम्हारी तैयार होती है? तो उसने बोला कि करीबन 12 से 15 मिनट लगता है, क्योंकि कभी कभी वेजिटेबल्स डालते हैं, कभी कभी पानी उबालते हैं। उसमें मैंने काउंट किया है 12 से 15 मिनट एवरेज होता है। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर 12 से 15 मिनट में मैगी के अलावा अगर कुछ दूसरी चीज बनाना आ जाए तो उसने मेरे सामने ऐसा क्वेश्चन मार्क करके देखा। तो मैंने उसको समझाया कि ठीक है, अच्छा एक काम करो, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं तुम्हें कुछ चीजें बताती हूँ, वो घर पे बनाओ, कुछ 4-5 मैं रेसिपी देती हूँ, तो वो अपने मम्मी के साथ मिलकर उसको सीख लो, फिर उसको बनाओ। तो उसने बोला कि अच्छा खाना बनाना कैसे, मतलब हम वहाँ पर। तो मैंने बोला ठीक है, ऐसा तुम मत सोचो, एक काम करो तुम, जैसे तुम्हारे में प्रोजेक्ट वगैरह होता है, तो उस तरीके से एक प्रोजेक्ट है तुम्हारे लिए 15 डेज का, उस हिसाब से हम प्लान करते हैं, ठीक है? वो मेरे लिए नहीं करना है, वो अपने लिए एक प्रोजेक्ट है। इस तरीके से पूरा एक शेड्यूल तुम्हें बनाना है और उसमें कैसा करना है कि मैं तुम्हें 5 रेसिपी दूंगी। पहले 5 दिन वो 5 रेसिपी जो रहती है वो मम्मी से सीख कर मम्मी के साथ उसको बनाना है, ठीक है? फिर उसके बाद उसके 5 दिन जो आएंगे उसमें अपने आप बनाना है, और उसके बाद के जो 5 दिन आएंगे उसमें टाइमर रखो और अपने हिसाब से मम्मी को बिना बुलाए बिना किचन में अपने हिसाब से खाना बनाना शुरू कर दो। तो उसने बोला ठीक है, 15 दिन का करेक्ट है, मैं ठीक है ऐसा मैं कर देता हूँ। तो फिर उसने बोला कि ठीक है मैम क्या है रेसिपी, तो उसको मैंने 5 दिन की अलग अलग रेसिपीज दी। जैसे कि पहले मैंने पोहा दे दिया और उसका मैंने टेस्ट जान लिया कि उसको अच्छा कैसा लगता है। तो उसने बोला कि थोड़ा सा मतलब स्पाइसी वगैरह हो और चटपटा हो, ऐसा मुझे ज्यादातर टेस्ट अच्छा लगता है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है एक काम करो, पोहे जो बनाओ उसमें मिर्ची डाल देना और टमाटर डाल देना। तो इस तरीके से मैंने पोहे की रेसिपी उसको एक दिन दे दी, दूसरे दिन उपमा दे दिया। अब उसको साथ में ये भी समझाया कि अगर उपमा बनाते हैं तो ज्यादा अगर हम घर पर बनाएंगे तो सूजी उसी वक्त सेक के उसका उपमा बना दे, लेकिन तुम एक काम करो, जैसे कि अभी तो ठीक है, लेकिन वो भी सीख लो कि इसको कितने दिन स्टोर कर सकते हैं।
कि अगर ये चीज अगर तुमको कंटिन्यू करनी होगी अपने हॉस्टल में, तो ये चीज अब सीख लो। तो वो सूजी को सेक के अगर रखा होगा, तो जब भी जरूरत पड़ेगी तुम्हें, तो उसमें से तुम इंस्टेंट उपमा बना दोगे। इस तरीके से तुम सीख लो। तो उसको वेजिटेबल सब डाल के उपमा बनाना कैसे, वो उसको मैंने समझा दे। मम्मी के साथ आया था तो वो तो कोई दिक्कत थी नहीं। फिर मैंने उसको बोला कि बेसन का चिल्ला है, तीसरी रेसिपी उसको समझाई। उसमें थोड़ा सा हरी मिर्च और प्याज और टमाटर अगर अच्छा लगे तो उस हिसाब से पूरा उसको समझाया। थोड़ा उसमें नींबू वगैरह डाल के, तो वो टेस्ट उसका एनहेंस हो जाए, अच्छा लगे। तो बेसन का चिल्ला। फिर मैंने चौथी रेसिपी जो उसको दी, वो हमारी खिचड़ी। जैसे कि खिचड़ी ज्यादातर हम अलग अलग तरीके से होती है, उसी तरीके से मैंने उसको वेजिटेबल मसाला खिचड़ी उसको समझाई कि इस तरीके से तैयार करनी है, ठीक है। फिर उसको पांचवी रेसिपी मैंने दी कि पुलाव बनाओ, मतलब चावल बनाओ या फिर कर्ड राइस बना दो, बराबर। ये दोनों में से ऑल्टरनेट है कि तुमको दोनों ट्राई कर लो, दोनों में से जो भी आसान लगे, इजीली लगे, वो सीख लेना है। तो ये 5 रेसिपी इस तरीके से मैंने दी। फिर मैंने देने के बाद मैं तो भूल गई थी, और अभी 1-2 दिन पहले उसका कॉल आया कि मैम जो आपने वो बोला था वो तो बहुत अमेजिंग थिंग निकली। मैंने सोचा था कि सिर्फ इतने कम टाइम में कम बर्तन यूज किए, कम मेहनत किए, सिर्फ मैगी ही बन सकती है और टेस्ट वाइज भी। लेकिन मैंने जो आपने रेसिपी दी थी उस हिसाब से मैंने सीखा। मैंने 15-20 दिन उसके ऊपर काम किया था। जैसा है कि मैं 5 रेसिपी ठीक तरीके से बना सकता हूँ, और 15 से 20 मिनट बातें करते करते हम आसानी से ये रेसिपी बना सकते। तो मैं अब हॉस्टल में जाऊंगा ना, तो मम्मी को बोलूंगा कि थोड़े से मसाले वगैरह दे दे, जिसकी जरूरत है वैसे बर्तन दे दे, क्योंकि हॉट प्लेट तो मेरे पास है, और मैं ये चीज ठीक तरीके से बनाऊंगा। तो ये इंसिडेंट्स मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हमें भी अपने बच्चों को अगर ऐसी छोटी छोटी चीज सिखा देना, तो ऐसी बहुत सारी हमारे पास हेल्दी रेसिपी है हमारी ट्रेडिशनल फूड सिस्टम में, कि हमको अलग से मैगी या इंस्टेंट फूड खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी रेसिपी है, तो आप अपने हिसाब से उसको देखें, उसमें से ढूंढे और बच्चों को सिखाए, खासकर लड़के को। क्योंकि लड़कियां तो क्या है, वो बनाना सीख ही लेगी, लेकिन लड़के को जरूरत है, क्योंकि वो हॉस्टल गोइंग होगा, अकेला रहता होगा, तो कभी कभार किस पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो दूसरी चीज, हर किसी को खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि अगर वो अच्छी तरीके से खाना बनाना जानता होगा तो उसको पता चलेगा कि कौन सा फूड हेल्दी है और कौन सा नहीं है। तो उस हिसाब से उसकी अवेयरनेस बढ़ जाती है खाने के प्रति। तो इसीलिए हमारे यहाँ प्रथा है कि एटलीस्ट आपको खाना बनाना न आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आप डेली बेसिस पे बनाओ नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सब्जी कैसे बनती है, रोटी कैसे बनती है, और हमारा घर का जो खाना रहता है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल वगैरह, जो इजीली वो हमारे घर में हमारी मम्मी या हमारी दादी, हमारी नानी या कोई भी जैसे घर में रहती है बहन वगैरह, पत्नी वगैरह, तो जो भी बनाती है होममेड फूड, वो कैसे बनता है और उसमें कितनी मेहनत लगती है, बस इतना समझ जाए ना, तो हेल्थ के बारे में इतनी हर रोज हमको चर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।